भाई आजकल हर कार कंपनी बना रही है एक ऐसी कार जो लोगों को रिलायबल लगे, उनके बजट को ढीला ना करे और उनकी सेफ्टी का ख्याल रख सके, यानी कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इस समस्या का समाधान निकालने में जो कार कंपनी होड़ में लगी हुई है ना, जिसमें टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, रेनॉल्ट, किया, हुंडई, होंडा आदि कंपनी इस कोशिश में है कि इस रेस से आगे निकल जाएं, पर फिर भी निकल नहीं पा रही क्योंकि इस रेस का मास्टर माइंड है मारुति सुजुकी। तो आखिर क्या बात है कि मारुति जैसी खराब सेफ्टी रेटिंग और रफ बिल्ड क्वालिटी देने वाली कंपनी भारत में राज कर रही है, वो भी इतना दबदबा कि इसे खरीदने के लिए हर 5 में से 2 बंदे मारुति की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। जबकि वहीं बात करें उस कार की जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है, साथ ही इसमें बैठने पर लगता है कि जन्नत में आ गए, यानी वोल्वो की कारें। तो बताएंगे फुल मस्ती के साथ, पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दो। तो साल 1927 में असार गैब्रिएसन और गुस्ताव लार्सन द्वारा एक ऐसी कार कंपनी की स्थापना की गई जो लोगों को बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के साथ उनको एक बेस्ट क्वालिटी दे सके। नाम रखा वोल्वो, जो एक स्वीडिश कंपनी है। आज देखा जाए तो विश्व भर में वोल्वो ही एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जो ये दावा करती है कि हमारी कार से हुए एक्सीडेंट से एक भी व्यक्ति आज तक यम के दर्शन नहीं कर सका। इसका सीधा कारण है कंपनी कार की सेफ्टी टेस्टिंग में दबाकर पैसा खर्च करती है। बात है 1959 की, जब वोल्वो सेफ्टी इंजीनियर निल्स बोहलन ने पहली बार 3 पॉइंट सीट्स बेल्ट डिजाइन किया और इस फीचर्स ने अन्य कारों की तुलना में अधिक लोगों की जान बचाई और फिर कंपनी ने इसका पेटेंट जारी कर दिया। और तब से आज तक कंपनी ने जो सेफ्टी को लेकर इनोवेशन किया वो आज दुनिया के सामने है। वहीं बात करें हम एक ऐसी कार की जो आपको सेफ्टी रेटिंग भी ना दे, बिल्ड क्वालिटी भी उसकी अच्छी ना हो, रिलायबल भी ना हो और कंफर्ट तो छोड़ो, परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हो, और फिर भी आप उसे खरीदो जिसमें आपको सिर्फ एक एडवांटेज मिले, वो भी बैठ कर सफर करने का, तो वो है मारुति सुजुकी। अब सुजुकी कंपनी वैसे तो जापान की है, जिसे फाउंड किया गया अक्टूबर 1909 में, और कंपनी ने दुनिया को आगाह किया कि बजट कार बनाने में जापान ही सबसे आगे है और आज भी है। लेकिन भारत में इसे आने में लग गए पूरे 72 साल। और उस समय भारत में एक कंपनी थी मारुति उद्योग लिमिटेड करके, जो जापान की सुजुकी की सहायक कंपनी थी, जो मिलकर मारुति सुजुकी हो गई 1981 में, और ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर क्यों दोनों में एक तो दबाकर बिकती है और दूसरी बिल्कुल स्लो। तो देखो, इंडिया में हर 10 में से 7 लोगों को चाहिए लो बजट कार जो उनके कार के सपने को पूरा कर सके, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो, उसके फीचर्स ना हो और चाहे उसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी ना हो, पर वो कार हो। और ऐसे में कंपनी भी क्या करे, लो कॉस्ट मटेरियल यूज करके सेफ्टी टेस्टिंग को नजरअंदाज करके कर देती है एक नई कार का निर्माण, जिसकी कीमत होती है 5 से 6 लाख रुपए, तो दबा कर बिकती है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर में 2022 से 2023 के बीच बेची 19,66,876 यूनिट्स, जो 21-22 के फाइनेंशियल ईयर से 20% अधिक थी। वहीं वोल्वो की बात करें अगर, तो ये कभी नहीं चाहती कि मेरी कारों में कस्टमर को कभी सेफ्टी से लेकर वो तमाम फीचर्स की कमी फेस करनी पड़े जो एक कार में होते हैं। तो ये कंपनी 50 से 60% पैसा सिर्फ सेफ्टी टेस्टिंग में खर्च कर देती है। इसकी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए कभी चूहे से स्टीयरिंग घुमवाते हैं, तो कभी 5 साल की बच्ची के हाथों में गाड़ी की स्टीयरिंग थमा देते हैं, और तभी ये कंपनी हाई कॉस्ट मटेरियल यूज करके हर चीज को इंक्लूड करके देती है कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी। तो इसकी प्राइस 50 से 60 लाख रुपए पहुंच जाती है, और जो इंडियंस कभी खरीदना नहीं चाहेगा, और मिडिल क्लास का व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन भारत छोड़ो, फॉरेन में इसकी अच्छी बिक्री हो जाती है और अपने फाइनेंशियल ईयर में 33% की ग्रोथ की इस कंपनी ने। वैसे आपके अकॉर्डिंग सुजुकी को क्या वोल्वो जैसी कारें बनानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।